लेट द नंबर ऑफ ट्रीज, उन्होंने फर्स्ट करके दिया है, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, कॉलम बोले तो उमूदी कतार, COLUM इज इक्वल टू एक्स। अब 5 मोर बोला, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, कॉलम में जितने भी है उससे 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है बोले तो देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, उससे 5 ज्यादा, कितना आएगा x प्लस 5, राइट। अब मैं उर्दू में लिखूं यहाँ पर, जरूरी नहीं है ना, यहाँ है सब जुमला है, यहाँ पर x है तो x जमा 5 होगा, यही सेंटेंस लिखना है आपको यहाँ पर, 2 सेट। अब याद रखें जब भी ऐसा ट्रीज है आपके पास, कोई लड़के ड्रिल के लिए खड़े हुए हैं, संदूक में बोतल्स रखी हुई है, खेत में दरख्त लगाए हुए हैं, तो ये कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर? 3 कॉलम है। कितने रो है? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पर 3 रोज है और 6 कॉलम है, तो टोटल कितने दरख्त है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर, फार्मूला देखे ना, रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो लंबाई ये हो गए 6, चौड़ाई में कितने हैं? 3, 6 18 दरख्त होंगे पूरे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता। टोटल जब भी निकालना है, ऐसा है क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो आप याद रखिए कॉलम और रोज का मल्टीप्लीकेशन करने से टोटल आता। समझ में आ रही बात? दोनों का क्या करने से आता? एडिशन करने से आता। क्या वो सिंपल फार्मूला है, ये रेक्टेंगल है, ऐसा ये एक्चुअली रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, तो मुस्ततील का रकबा कैसे हासिल होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आए। तो यहाँ पर याद रखने के लिए कुल दरख्त उन्होंने क्वेश्चन में 150 दिए हुआ है, मतलब ये दोनों का ज़रब मसावी 150, मसावत ऐसी। टोटल करने के लिए आपको दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने आता कि नहीं आता, ये जहन में रखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कई मर्तबा आए भाई एग्जाम में। बच्चों को ड्रिल के लिए कतारों में खड़ा किया गया, स्कूल में खड़े करते ना, उमूदी कतारें, उफकी कतारें, रोज एंड कॉलम्स बोलते, समझ में आ रही बात? तो वो क्वेश्चन आया, चाहे फिर वो दरख्तों का सवाल रहो, चाहे ड्रिल के लिए बच्चों को मैदान में खड़ा किया बोल के क्वेश्चन आओ, आप समझ जाना कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। उन्होंने जो भी बोला, उमूदी कतार में x बोला, जो कॉलम्स है उसमें x है, तो रोज में उससे 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है बोले तो क्या होगा यहाँ पर? x प्लस 5 आएगा। समझ मेरी बात? द नंबर ऑफ ट्रीज बोलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलो, नंबर ऑफ बॉटल्स बोलो। एक बार संदूक में बोतल्स बोल के क्वेश्चन दिया है ना, उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता, अल्फाज बदल गए, तरीका थोड़ी बदलने वाला है, दोनों के ज़रब ही होने वाला है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, रोज इनटू कॉलम्स, तो दोनों का ज़रब, किसका ज़रब? x का और x प्लस 5 का, और मसावी के बाद टोटल डाल देने का। टोटल कितने दरख्त बोला? 150। कुछ मुश्किल है इक्वेशन बनाना? तो ये क्वेश्चन आपके जहन में रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के लिखिए वहां पर, क्योंकि ये एक्टिविटी की सूरत में दिया, इसका फ्लो चार्ट दिया, क्या क्या करना है। तो ये पहली जो लाइन में 3 डब्बे दिया ले, ये इक्वेशन बनाने के लिए दिए गए। आपको समझना चाहिए उमूदी कतारों का ज़रब उफकी कतारों से होगा तो टोटल कितने दरख्त है वो हासिल होंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, बस सिंपल इतनी बात है। अब उसके बाद क्या करा? मुरब्बी मसावत बनाइए, मतलब इसको आप मुरब्बी मसावत बनाइए, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x से x का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? x से 5 का ज़रब होगा, और 150 को इधर लाएंगे क्योंकि इक्वल टू 0 होना हमको, तो ये -150 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये 3 टर्म्स आ गए,
तो 3 टर्म वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, पहले वाले के ऊपर स्क्वायर आया कि हम क्या करते हैं उसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, ज़रबी का तरीका। यहाँ पर 1 है, 1 का ज़रब 150 से 150 1 का 150 के फैक्टर्स निकालने के बाद 5 बचना। समझ में आ रही बात? 150 के अज्जा माइनस करने के बाद 5 बच। अब 150 कौन से पहाड़े में आता? 15 दा है। अब वो तो आना चाहिए ना पहाड़ा, तो वो तो मैं पहाड़े पढ़ना थोड़ी ना सिखाऊंगा अभी से, अभी 10वीं की क्लास है। तो 15 में से 10 गए, 5 बचे। ये अलामत किसको देते? और मैंने बताया था जब वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, बड़े सवाल के अंदर यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्ट 2 ब्रैकेट बना दो, चलेगा, एडमिसिबल है। तो पहला ब्रैकेट बनेगा x + 15, सेकंड ब्रैकेट बनेगा x - 10, 2 ब्रैकेट इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब है? x + 15 = 0 और x - 10 = 0, x = प्लस का 15 इधर आके। और जाहिरी बात है दरख्तों की तादाद, बच्चों की तादाद, बोतल्स की तादाद, बॉटल्स की निगेटिव रहती क्या? तो यहाँ लिखना ये मुमकिन नहीं है, ये तादाद मुमकिन, इसलिए x = 10 माइनस का 10 उधर आके ये जो है उमूदी खतार में दरख्तों की तादाद कितनी आ गई? 10। नीचे लिख देंगे द नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम्स इज 10, और उससे 5 ज्यादा, 10 से 5 ज्यादा बोले तो कितने? 15। वहां लिख देना उफकी खतार में दरख्तों की तादाद 15। क्या लिखेंगे आंसर? इसलिए उमूदी खतार में दरख्तों की तादाद x = 10 और उफकी खतार में उससे कितने ज्यादा रहते जी? 5 ज्यादा बोला। 5 ज्यादा बोला तो 10 में कितने मिलेंगे? 15 मिलेंगे। 5 मिलेंगे तो 15। इस तरह से इंग्लिश वाले, इंग्लिश में सेंटेंस लिखे, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम्स 10 एंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज 50। ठीक है, इस तरह से लिखे। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में। इसमें क्या बोले आना है कि नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है। ये खास बात याद रखो। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। तो पहला नाम जो आता वो बड़ा रहे, अगर बड़ा है बोले तो बड़े का ताल्लुक है ना यहाँ पर, तो उसको फर्ज बाद में करना, पहले छोटे को करना, तो प्लस की अलामत आती। थोड़ा सा एक अपनी आसानी के लिए, क्योंकि निगेटिव साइन कभी भी तकलीफ दे हो जाती। नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है, विवेक इज ओल्डर, है ना, ये बड़ा है, विवेक बड़ा है। तो पहले छोटे को फर्ज करें। यहाँ पर लेट द एज ऑफ किशोर, एज ऑफ, तो दानिश की उम्र यहाँ पर x साल, x ईयर्स। अब उसे 5 साल बड़ा बोले तो क्या करेंगे? 5 जमा कर देंगे। नदीम की उम्र क्या होगी? इसलिए therefore the age of विवेक is 5 years more, older है, बड़ा है, जमा की अलामत है। छोटा है बोले तो माइनस है, बड़ा है बोले तो प्लस है। ये क्लियर है। अब क्या बोला? उनके ज़रबी माकूस, जैसा आपके पास 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, आपको मालूम है। तो उसका रेसिप्रोकल बोले तो 1/5। ज़रबी माकूस बोलते हैं, रेसिप्रोकल उल्टा करना, सीधे सीधे अल्फाज। तो ये दोनों को उल्टा करो बरत। x का उल्टा क्या होगा? 5 का उल्टा क्या हुआ? 1/5। 5 का उल्टा, x का उल्टा 1/5।
तो x का क्या होगा 1/x मजमुआ, उसमें मजमुए का नाम सम बोले तो प्लस। दूसरे वाले इसका भी रेसिप्रोकल, इसका भी ज़रबी माकूस, तो इसके भी बटे में कितना है नीचे, उल्टा करें तो क्या होगा 1/6 है, तो वो मसावी के बाद लिखे। पिछले क्वेश्चन में 150 है बोला, तो मसावी के बाद 150 लिखे थे। अब यहाँ पे 1/6 है तो इक्वल टू के बाद 1/6 लिखेंगे। इक्वेशन बनाने समझ में आ रही क्या? फ्रॉम द गिवन कंडीशन, जो सवाल में कहा गया है उसकी हिसाब से, उस हिसाब से लिखना जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा करो, इसको भी उल्टा करो, इसको भी उल्टा करो, दोनों का मजमा करो। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6। उनके ज़रबी माकूस का मजमुआ, उनके ज़रबी माकूस का फर्क बोला क्या? फर्क बोलता तो बीच में क्या लेते थे? माइनस। उनके ज़रबी माकूस का हासिले ज़रब बोलता था तो बीच में क्या लेते थे? ज़रब लेते थे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट नहीं बोला, सम बोला, सम मजमुआ, तो बीच में इसलिए प्लस है। ओके क्लियर? अब इससे पहले आपको पता है जब मसावात है और बटे में जो आया उससे सबको ज़रब कर दो, मसावात है तो। मसावात नहीं रही तो तिरछा ज़रब करना पड़ता, वो अलग शक्ल है, जुज़ा पे कल निकालना बोलते। लेकिन फायदा ये है कि जब इक्वल टू की साइन है बीच में, कहीं तो भी एक बार इक्वल टू आ गया कि समझ जाना डिनोमिनेटर में जो आया हुआ है सबसे सबको ज़रब दे देना। यानी यहाँ पे कौन कौन आया? 6x जमा 5 आया हुआ है। 6x जमा 5 से इसको भी मल्टीप्लाई करना, इसको भी मल्टीप्लाई करना, इसको भी मल्टीप्लाई। थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी मसावात, लेकिन इजी काम है। डिनोमिनेटर में कौन कौन आए? 3 लोग आए। 6x प्लस 5 से 1/x को भी मल्टीप्लाई करना, 6x जमा 5 से 1/x प्लस 5 को भी मल्टीप्लाई करना, ठीक है? 6x जमा 5 से 1/6 को भी मल्टीप्लाई करें, इसको भी मल्टीप्लाई करें, इसको भी मल्टीप्लाई, तीनों से इसको भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कौन कटेगा बेटे? x कट गया, यहाँ पर ब्रैकेट कट गया, यहाँ पर कौन कट गया? 6 कट गया। तो डिनोमिनेटर में कुछ बच रहा क्या? देखो कुछ भी नहीं बच रहा है ना, यहाँ कुछ ही नहीं बचा, सब कट गया बटे में। तो इसलिए अब जो बचा उससे कौस खोलो, 6 ज़रब x, 6x, 6 पंजे है ना, फिर यहाँ पर 6x बचेगा, ब्रैकेट तो कट गया, ब्रैकेट रहा ही नहीं, और इधर x स्क्वायर, x से 5 को ज़रब दिए 5x। आपको मालूम है तरतीब में लिखते हो कल। अच्छा अब ये इधर क्या होगा? 30, 6x और 6x 12x हो गया, उधर का जैसे का वैसे। सो x स्क्वायर जिधर है बाकी के सबको उधर ले जाना, मैंने इससे पहले बताया था। बड़े को जाके सलाम करना पड़ता, तीनों बड़े मियाँ हैं, इनका पावर ज्यादा है, x स्क्वायर है, बड़ी है उनकी, दर्जा बड़ा है, तो इसलिए ये दोनों उधर जाएंगे। इनके साथ में पहले से कौन बैठे हाले? 5x के बाजू कौन आएगा? x वाला, x के बाजू x वाला, तो प्लस 12x इधर आके माइनस 12x, और ये कांस्टेंट टर्म है एकदम लास्ट में, तो ये प्लस का 30 है, इधर कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस, उठा के इधर लाए तो इधर दोनों को उधर लेके चले गए, तो इधर क्या बचा? 0। अगली स्टेप पे 0 उधर लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। x स्क्वायर जैसे का वैसा अकेला है, और कोई x स्क्वायर है क्या आगे? इसलिए उन्हें अकेला है, जैसे का वैसा, उसका किसी के साथ कोई जमा तफरीक नहीं। हाँ x वाले 2 लोग हैं, दोनों की साइन देखना कैसी है, एक जैसी है कि अलग अलग है? तो क्या करोगे? दोबारा में से 5 निकाले, कितने बचे? कितने बचे? बड़े अदद की अलामत 12 की अलामत है, और ये -30 मसावी 0 इधर लगा दो, फिर मुरब्बी मसावत बन गई। अब मुरब्बी मसावत बनी तो अब क्या करते हैं? यहाँ 1 है, 1 से 30 एक्कान 30 के फैक्टर्स
पढ़ना उसको, कभी भी मुरब्बी मसावत आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको पढ़ो। 30 के फैक्टर्स निकालने के बाद 7 बचना, तो आप मेंटली प्रिपेयर होते कि अपने को क्या करना है, निकालना है, अलामतें अलग अलग आने वाली है, ये सब बातें आती। बगैर पढ़े के करे कि दूसरा ही कुछ तो भी आंसर आ जाता है कई बार, और एग्जाम के टेंशन में समझ में नहीं आता फिर। तो ये आपको बार बार बता रहे, 30 के फैक्टर्स निकालने के बाद 7 आना, 3 है 30। बड़ा पहले लिखा करो, 10 या 30 बोलो, एक ही बात है। ये अलामत किसको देना, और इसकी अपोजिट साइन निकालना है तो अलामतें अलग अलग आना है, इसकी अलग इसकी अलग। अच्छा, फिर यहाँ कोई जरीर नहीं है तो डायरेक्ट 2 ब्रैकेट बनाओ, बोला मैंने, मुरब्बी मसावत है, 2 स्टेप बच जाते। तो 2 ब्रैकेट क्या बनेंगे, चलो बोलो, x माइनस 10, सेकेंड ब्रैकेट प्लस 3, फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, और सेकेंड ब्रैकेट में जो है वो भी इक्वल टू 0, माइनस का 10 इधर जाके, और x इज इक्वल टू -3, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। तो फिर पहले क्या फर्ज करना है, दानिश या किशोर की उम्र x कितने साल का है, किशोर 10 साल का, नीचे लिख देने का, दानिश की मौजूदा उम्र 10 साल, और उससे 5 ज्यादा नदीम की उम्र है, तो नदीम की उम्र कितनी होगी, 15 साल। तो यहाँ लिखेंगे दानिश की उम्र, मौजूदा उम्र, क्या पूरा लिखना है, फर्ज करो कि ये वो, मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पर नहीं लिखा, और साल उम्र में ईयर्स वगैरह लिखना, और नदीम की मौजूदा उम्र उससे 5 साल ज़्यादा है नदीम, x के नीचे आप 10 लिखें, 10 जमा 5 15 साल। आप इंग्लिश में भी इसी तरह से लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिख लो। तो ये जो है किशोर की एज आई, द एज ऑफ किशोर एंड द एज ऑफ विवेक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।